आप सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, आज आप इस बात को देखकर सोच रहे होंगे कि मैं इस तरीके से वीडियो को क्यों शूट कर रहा हूं और अपलोड कर रहा हूं। क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर के अजीजों में एवरी मॉर्निंग, हर सुबह मैं लाइव आ रहा हूं आप सभी के साथ परमेश्वर के अजीजों संगति करने के लिए। तो मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है। अगर आप सुबह के समय में परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताना चाहते हैं और हमारे चैनल को काफ़ी समय से अगर आप फॉलो कर रहे हैं प्रभु के वचनों को सुनने के लिए, तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। उसी जगह में आपको रिकॉर्डेड मैसेज भी ज़रूर मिलेगा। जैसा मैं आप लोगों के लिए परमेश्वर के अजीज़ों पहले रिकॉर्ड किया करता था, आगे भी मैं उस काम को जारी रखूँगा। लेकिन बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा और आपको इनवाइट करना चाहूँगा हमारे लाइव स्ट्रीमिंग में एवरी मॉर्निंग मंडे टू सैटरडे, सोमवार से लेकर शनिवार तक हम लाइव जुड़ते हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करना चाहता हूँ, आप भी आइए ताकि हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर सकें। परमेश्वर के अजीज़ों, हर दिन आप अपने वचन को पढ़ते होंगे, आप अपने बाइबल को पढ़ते होंगे। बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए, आपको क्या लगता है? बाइबल को किस तरीके से पढ़े तो हम और अच्छे से समझें? मैं आज यहाँ पर बाइबल कॉलेज में दिए जाने वाला टीचिंग देने नहीं आया हूँ। मैं आपको ये बोलने नहीं आया हूँ कि आपको बाइबल इस तरीके से पढ़ना चाहिए, इस तरीके से पढ़ना चाहिए। नो, अगर उस तरीके का टीचिंग आपने लेना है, बहुत सारी टीचिंग अवेलेबल है। आपने टीचिंग ले लिया, आपने डिग्रीज ले ली, लेकिन तब भी अगर आपके अंदर वो वचन काम नहीं कर रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम। समस्या यही है। लोग डिग्रियां लेकर महान तो बन जाते हैं, अपने आप में वो ज्ञानी तो बन जाते हैं, लेकिन वो वचन काम नहीं करता है। शायद आप में से जितने भी लोग आज मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शायद आप 40 साल पुराने विश्वासी होंगे, 20 साल पुराने विश्वासी होंगे, मैं भी आप 30 साल पुराने विश्वासी होंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आपके जीवन में परमेश्वर के वचन ने बात किया है? क्या बात किया है? मुझे बताइए। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के बावजूद भी आप उसी जगह में हैं जहां पे आप थे, दैट मीन्स आप बस पढ़ रहे हैं। आप बस अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं ये कहते हुए मैंने तो वचन पढ़ लिया। अगर कोई मुझे पूछे आप बाइबल पढ़ते हो, इस बात को बोलने के लिए, जवाब देने के लिए, मैंने तो पढ़ लिया जी। क्या पढ़ा? आज मत्ती अध्याय पढ़ा जी, 2 से 3 अध्याय मैंने पढ़ लिया। आपने कुछ समझा? हाँ, सब समझ गए, हम सब समझ गए। बहुत सारे अच्छी बातें लिखी हुई है, बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, सब समझ गए। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं और सालों साल उन्होंने यही बोलकर बिता लिया। सालों साल बीत गए, लेकिन मत्ती 6 के 33 को समझ नहीं पाए। मैं ऐसे हजारों लोगों को दिखा सकता हूं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिसने मत्ती के 6 उसके 33 को तो पढ़ लिया, लेकिन अपना नहीं पाया। क्योंकि जब वो पढ़ते हैं ना, उनके साथ प्रभु का वचन बात नहीं करता है। क्यों बात नहीं करता है? क्योंकि वो धार्मिकता के चोला को पहनकर प्रभु के वचन को पढ़ते। उठा लिया जी बाइबल, प्रार्थना किया, प्रभु आज मुझसे बात कीजिए। सर 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 पढ़ते गए, लेकिन प्रभु ने बात नहीं किया। प्रभु का वचन आपसे बात करता है, आपको पता है कैसे बात करता है? कैसे बात करता है? आवाज आती है वहां से। कैसे बात करता है परमेश्वर का वचन? जिन वचनों को आप पढ़ते हैं ना, वो वचन आपको तौलती है। क्या आप उस वचन के अनुसार जी रहे हैं? समटाइम्स और मेनी टाइम्स परमेश्वर के अजीजों, कभी कभी ऐसा होता है और कई बार ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है, प्रभु बात कर रहा होता है लेकिन हम इग्नोर कर देते हैं। कैसे इग्नोर करते हैं कि नहीं, मैं तो सही हूं, ये वचन शायद किसी और के लिए। मैंने ये बोलते हुए सुना है, मैंने लोगों को ये बोलते हुए सुना है, आज का वचन पता है आपके लिए था। आपको कैसे पता कि परमेश्वर ने उस व्यक्ति से बात किया है? मुझे बताइए। आप तो अपने बारे में जान सकते हैं ना, आप तो सिर्फ अपने बारे में जान सकते हैं। आपको दूसरों के बारे में कैसे पता कि आज का वचन उसके लिए था? हम
बोल ही नहीं सकते, ऐसा नहीं बोल सकते। ना मैं बोल सकता हूँ और ना आप बोल सकते। जिन वचनों को मैं आपके बीच में लेकर आता हूँ, मैं कभी दावा नहीं कर सकता हूँ ये वचन आपके लिए है। नो, नहीं बोल सकता मैं ऐसा। शायद आप में से कईयों के लिए ना हो और शायद बहुतों के लिए हो। वचन समझने के ऊपर है। वो वचन ना आपसे बात कर रहा हो तब पता चलता है कि वचन आपके लिए है या नहीं। लेकिन उसी जगह में हम ये कभी भी नहीं बोल सकते हैं कि जो वचन अभी हमने सुना है वो वचन फलना के लिए। आपको पता है परमेश्वर के अजीज ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेरे सामने ऐसा बोला है और जो हमेशा ऐसा बोलना पसंद करते हैं। वो क्या सोचते हैं, आज का वचन मेरे लिए नहीं था, आज का वचन उस भाई या उस बहन के लिए था। प्रभु ने पूरा उस भाई के लिए बोल दिया। आपको कैसे पता परमेश्वर किसी और से बात कर रही है? आपको कैसे पता? मैं जब वचनों का प्रचार करता हूं, मुझे नहीं पता चलता है परमेश्वर के अजीजों प्रभु किसके साथ बात कर रहे हैं। कई बार कई जगह में जब मैं प्रचार कर चुका होता हूं, लोग आते मेरे पास और मुझे बोलते हैं, पास्टर आज क्या वचन मेरे लिए था। तो एक्चुअली मुझे बड़ा अचंभित नहीं होता कि प्रभु ने किसी के साथ बात किया है। मुझे खुशी होती है कि कोई आकर एड्रेस कर रहा है। अब जिसने आकर मुझे बोला, या आप लोग जो मुझे लाइव देखते हैं या रिकॉर्डेड आप मैसेजेस को सुनते हैं, अगर आप मुझे बोलते हैं ना कि पास्टर ये वचन मेरे लिए था, तो उसमें मेरी महिमा नहीं कर रहे आप। वो बातें मेरी महिमा के लिए नहीं है, इस बात को समझ लीजिएगा। वो बात एक्सेप्टेंस के ऊपर है, ग्रहणीय बात है वो परमेश्वर के अजीजों, कि आपने प्रभु के वचन को ग्रहण किया, प्रभु ने आपसे बात की और महिमा प्रभु को मिल रही है। प्रचारक की महिमा करने से अच्छा है जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है उसकी महिमा की जाए। मैं शायद बहुत अच्छा टीचिंग दे सकता हूं, मैं शायद बहुत अच्छा प्रचार कर सकता हूं परमेश्वर के अजीजों, लेकिन मैं वो काम नहीं कर सकता हूं जो पवित्र आत्मा कर सकता है। अब वचन प्रचार करने वाला बड़ा नहीं है, जिसके बारे में प्रचार किया जा रहा है वो बड़ा है। अगर मैं प्रचार कर रहा हूं तो मैं अपने बारे में नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर के विश्वास योग्यता के बारे में कर रहा हूं, प्रभु के कामों के बारे में कर रहा हूं और प्रभु जो चाहता है उस बारे में मैं कर रहा हूं। मैं अपने बारे में नहीं बोल रहा हूं। हाँ, अगर मैं अपने बारे में बोलता तो शायद आप आकर मुझे अप्रिशिएट कर सकते थे, नहीं आपने ऐसा किया है, आपने सिखाया। अब देखिए, अगर आप आकर मुझे बोलते हैं या मैसेज करते हैं या आप कमेंट करते हैं कि आज का वचन मेरे लिए था, तो वो मेरी बढ़ाई के लिए नहीं है, या वो बातें किसी भी प्रचारक के बढ़ाई के लिए नहीं है, कभी भी नहीं होगी, क्योंकि बात प्रभु ने की है। हम इंसान सिर्फ एक माध्यम है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज जितने भी बहुत सो कॉल्ड बड़े बड़े प्रचारक बने घूम रहे हैं ना, अपने आप को इतना बड़ा मत बनाइए कि लोग आपके सामने झुकने लगे। नो, हमें किसी को खुद के सामने झुकाना ही नहीं है। हम इसलिए प्रचारक थोड़ी ना बने कि कोई हमारे पैरों को आकर छुए, हमारे आगे झुके। लानत है ऐसे लोगों पर कि वो लोगों को अपने सामने झुकाते हैं। हम खुद प्रभु के सामने झुकने वाले, परमेश्वर के सामने झुकने वाले। हमें तो उठाने का जिम्मेदारी दिया है। जो गिरे हुए हैं उनको उठाओ, जो कंगाल है उनकी सुधि लो, जो विधवा है उनकी सुधि लो। हालेलुया। प्रभु ने हमें उठाने के लिए चुना है, लेकिन हम तो गिराने में लगे हुए हैं। तू पीछे नहीं गिर रहा तो तू आगे गिर जा। अगर तू मेरे धक्का देने से नहीं गिर रहा है तो तू मेरे पैरों में गिर जा। घुटने तक में आ चुके हैं लोग। मैं ऐसे लोगों को भी बोलना चाहता हूं, आप लोगों के सामने झुककर कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपको प्रभु के सामने झुकना पड़ेगा। और प्रभु के सामने झुकने का मतलब आप समझते हैं क्या है? आप आपके बाइबल को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से आप स्वर्ग में नहीं पहुंचेंगे। आप परमेश्वर के अजीजों, एक गरीब लाजर अगर स्वर्ग में पहुंच सकता है, जिसका शरीर घाव से भरा हुआ था, और एक धनी व्यक्ति अगर नरक में पहुंच सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप अगर ये सोच रहे हैं जी मैं तो बहुत ऊंची मुकाम में मुझे पहुंचना है, ये करना वो करना, क्या फ़ायदा अगर आप सीधा नरक में पहुंचते हैं तो? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँगा, मसाला नहीं मिलाऊंगा, आपके कानों को एकदम मक्खन जैसा अच्छा लगने वाला बात नहीं बोलूँगा, ताकि आप सुधरे, ताकि आप बदले। यीशु मसीह ने लोगों के कानों को अच्छा लगने वाला प्रचार नहीं किया। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप बीमारी नहीं होंगे, आप मरेंगे ही नहीं बोल रहे अभी तो लोग।
यीशु मसीह नहीं आएगा बोल रहे हैं, ताकि जो एंजॉय कर रहे हैं वो एंजॉय करते रहे, उनके एंजॉय में कोई बाधा नहीं आना चाहिए। जो व्यभिचार कर रहा है वो व्यभिचार करता रहे, जो लपेट रहा है वो लपेटता रहे, है ना। तो कितना कंफर्ट देने वाला प्रचार इन दिनों में किया जा रहा है। आप लगे रहो, जो कर रहे हो लगे रहो, यीशु मसीह अभी नहीं आएगा। बहुत से चर्चों ने तो डिक्लेयर कर दिया है कोई दूसरा आगमन है ही नहीं। अगर आप भी उनमें से है, इस प्रचार को अभी बंद कीजिए, चले जाइए। क्योंकि मैं ऐसे लोगों से ना ही मैं बात करता हूँ, ना ऐसे लोगों को मैं सिखाता हूँ। उन्हें सिखाया नहीं जा सकता, उनका बुद्धि बंद हो चुका है, उनका सोच या उनकी जो समझने वाली क्षमता है ना, ख़त्म हो चुकी है। उनको नहीं समझाया जा सकता। अगर आप उन्हें समझाने जाएंगे वो आपको समझा देंगे, वो कहेंगे कि आप गलत शिक्षा में हैं। परमेश्वर के अजीज़ों, आज तक इतने साल हो चुके मुझे सेवा करते हुए, झुका नहीं हूँ किसी के सामने, नहीं झुका हूँ और ना ही झुकूँगा। ना पैसों के लिए, ना पोजीशन के लिए नहीं किया है मैंने। अगर आज मैं जहाँ बैठा हूँ ना, परमेश्वर के अजीज़ों, ये परमेश्वर की दया है। आप तक ये वचन पहुँच रहा है, ये प्रभु की दया है। और जो भी आज मेरे पास है, प्रभु का अनुग्रह है। मैं झुकता हूँ तो सिर्फ परमेश्वर के सामने, क्योंकि मैं अपने बाइबल को बड़े अच्छे से पढ़ता हूँ और मैं जानता हूँ मेरे बाइबल में क्या लिखा है। मैं धार्मिकता का चोला पहनकर, हाँ, दुनिया को दिखाने के लिए मैं पवित्र तो बन जाऊंगा। मैं लोगों को ये बोल दूंगा मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत डिग्री है। परमेश्वर के सामने क्या फायदा उन डिग्रियों का? क्या करेगा प्रभु आपके डिग्रियों का? क्या करेगा परमेश्वर आपके बीटीएच के डिग्री का? क्या करेगा परमेश्वर आपके एमटीएच के डिग्री का? क्या करेगा परमेश्वर आपके पीएचडी के डिग्री का? अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात ही नहीं कर रहा है तो उन डिग्रियों का क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? पानी में घोलकर पी जाइए आप उन डिग्रियों को, या खा लीजिए आप उन डिग्रियों को, तब भी कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर आपकी डिग्री नहीं मांग रहा है, परमेश्वर आपकी आज्ञाकारिता मांग रहा है। लेकिन हम दुनिया को हम डिग्री दिखा रहे हैं, दुनिया को हम डिग्री दिखाकर बोल रहे हैं, आ मेरे साथ वार्तालाप कर भाई, मेरे पास देख कितनी बड़ी डिग्री है, मैं तो डॉक्टर हूं जी। आज तो यूं बांट रहे हैं लोग डॉक्टरेट का डिग्री। किसी को कॉलिंग की जरूरत नहीं है, अब किसी को बुलाहट की जरूरत नहीं है, किसी को सेवकाई की कॉलिंग की जरूरत नहीं है। कोई दास नहीं बनना चाहता है। कौन स्वामी बनेगा, कौन अगुआ बनेगा? जो दास का जीवन जीता है। और अगुआ बनने का मतलब ये नहीं है, जितने भी अगुएपन में जी रहे हैं ना, मैं उन तमाम लीडर्स को बोलना चाहूंगा, अगुआ बनने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को पैरों में झुकाए। ये प्रथा बंद कर दिए, खत्म कर दीजिए ये बातें। ये हमारे विश्वासी समाज में शोभा नहीं देता ये सारी बातें। एक समय में ऐसे ही हालात से मैं गुजर के आया हूँ, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। आप गले मिलिए, आप हाथ मिलाइए, आप लोगों को क्यों पैरों के सामने झुका रहे हैं? ये जितने भी लोग सो कॉल ये माता पिता वाले हैं, आप समझिए इस बात को। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आज शायद बहुत ज़्यादा ही मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ। जरूरी है। आप अपने बच्चों को डांटते हैं, आप अपने बच्चों को समझाते हैं, इसलिए थोड़ी ना कि आप उनसे नफरत करते हैं। आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं परमेश्वर के अजीज़ों, इसलिए उन्हें डांटते और समझाते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? आप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, इसलिए आप उन्हें डांटते और समझाते हैं। मैं आप सभी से आज नम्र निवेदन करना चाहता हूँ, बाइबल को ढंग से पढ़िए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सेवकाई में महारत हासिल कर ली, लेकिन वो अपने बाइबल को नहीं पढ़ते। आपको पता है, मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ। मैं उनका नाम लेकर मैं उन्हें बदनाम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि प्रभु जानता है। बहुत से लोग ऐसे हैं, प्रचारों को सुनकर प्रचार करते हैं, उनके अंदर इतनी भी एबिलिटी नहीं कि वो बैठे प्रभु से मांगे और प्रभु उन्हें शब्द दे अपने लोगों के लिए। क्यों हम मूसा जैसा नहीं बनना चाहते हैं कि हम प्रभु की उपस्थिति में जाए और प्रभु से आज्ञाओं को लेकर परमेश्वर के लोगों को हम दे? ये है प्रकाशन, ये है रेवलेशन। दूसरों के प्रचारों को सुनकर बस हम आगे चेप देते हैं। बताओ मैं ऐसे लोगों को, कितने लोग ऐसे? अब दूसरों के प्रकाशनों को लेकर उनके जीवन में क्या हुआ, उन बारे में हम बात करके क्या फायदा है? उनके जीवन में उन्होंने किया, वो प्रभु के साथ चले गए। हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास क्या प्रकाशन है? मेरे पास क्या है आपको देने के लिए? आप हमारे चैनल में क्यों आएंगे? क्यों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मैं हमेशा दूसरों के बारे में बात करूं, उसने ये किया, उसने ये किया, उसकी गवाही सुनो, उसकी गवाही सुनो, उसकी गवाही सुनो, तो मैं सबकी गवाही सुनाकर मैं क्या साबित करने की कोशिश कर रहा हूं?
हाँ, कई बार हम उदाहरण ले लेते हैं, कई बार गवाही भी सुना देते, लेकिन हमेशा मतलब कहीं और से लेकर आ रहे हैं, हमेशा स्रोत कहीं और है। बस हम चेपने का काम कर रहे जी, लो चेपते रहो जी, चेपते रहो, और लोग चिल्ला रहे, लोग उत्साहित हो रहे। अरे उस तीसरे चौथे व्यक्ति के जीवन में हुआ है जी, आपके बीच में क्या हो रहा है? आपका जो प्रचारक है वो क्या कर रहा है? जो दूसरों का प्रचार है उसको चेपो और लोगों को अपने आगे झुकाओ, गिराओ। ये सब तो चल रहा है। ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जब तक आप अपने बाइबल को ढंग से नहीं पढ़ेंगे ना, प्रभु आपसे बात नहीं करेगा। और जिस दिन आपने अपने बाइबल को ढंग से पढ़ना शुरू कर दिया ना, आप सिर्फ उसके सामने झुकेंगे। आप सिर्फ परमेश्वर के सामने झुकेंगे, आप लोगों के सामने नहीं झुकेंगे। मैं यहाँ पर बात ये नहीं कर रहा हूँ कि लोगों से प्यार नहीं करना। प्यार करना अलग बात है, झुकना अलग बात है। मैं नहीं झुकता, लेकिन मैं लोगों से प्यार करता हूँ, मैं लोगों का आदर करता हूँ। जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम में जुड़ते हैं, कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया, मैंने उन्हें टाइम दिया है, मैंने उनसे बात किया है। क्यों मैं बात कर रहा हूँ किसी अनजान से? मैं तो उन्हें जानता भी नहीं। या वो मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि हम एक दूसरे का आदर करते हैं। और मेरा चाहत यह है कि कहीं ना कहीं अगर आप तक कुछ भी काउंसलिंग पहुंच सके, कुछ मदद पहुंच सके, कोई प्रार्थना है, मैं तैयार हूं परमेश्वर के अजीजों। मैं बस यहां पर बैठकर फेमस होने के लिए मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं। और ना ही आप देखेंगे अगले 10 साल 20 साल अगर प्रभु रखता है, अगर प्रभु चलाता है, आप नहीं देखेंगे मुझे मैं फेमस होकर घूम रहा हूँ। नहीं होना है फेमस। मेरी प्रार्थना है, और बहुत से बहनें मेरे लिए, बहुत से भाई लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु ये व्यक्ति फेमस ना हो। यस, आमीन, थैंक यू जीसस। मेरे लिए इतना प्रार्थना जरूर कर दीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। मैं जितना हो सके सच्चाई में बना रहूँगा और आप लोगों तक हमेशा सच्चाई में पहुंचाता रहूँगा। ट्रांसपेरेंसी होना बहुत ज़रूरी है, पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, और मैं पारदर्शी होकर जीवन को जीना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप लाइव जुड़ते हुए चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो मुझ तक एक सहयोग पहुँचेगा। अगर आप अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा, और मैं कभी ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मुझे बोले ये व्यक्ति पैसा मांगता है। नहीं, परमेश्वर के अजीजों, आज तक पैसों के लिए सेवा नहीं किया है, आगे भी नहीं करूँगा। एक छोटा सा गवाही देना चाहता हूँ। ये साल 2010 की बात है, जब मैं ग्रेजुएट हुआ अपने बाइबल कॉलेज से। ग्रेजुएट होने के बाद मैं फील्ड में दोबारा गया, ठीक है। और फील्ड में जाने के बाद हम कुल्लू क्षेत्र में थे, हिमाचल के। अगर कोई मुझे हिमाचल से देख रहा है, इस वचन को सुन रहा है, तो आप समझ पाएंगे कुल्लू या बंजार जैसा जगह कितना टफ एरिया है। वहाँ पे रहना, वहाँ पे खाना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। ऐसे जगह में परमेश्वर के अजीज़ों, मैंने इतने कम पैसे में मैंने सेवा किया है। मैं सेवा कर रहा था, और कई बार निराशा आती थी। जिनके साथ मिलकर हम सेवा कर रहे थे उनके तरफ से कई बार बहुत सारी बातें ऐसे उठने लगी, लेकिन मैं कमज़ोर नहीं हुआ, क्योंकि मैं मेरे बाइबल को बड़े अच्छे से मैं पढ़ता था। और जितनी बार मैं बाइबल पढ़ता ना, उतनी बार परमेश्वर का वचन मुझसे बात करता था। और एक दिन ऐसा हुआ मुझे पता चला परमेश्वर के अजीज़ों कि जिस संस्था के साथ मैं था, नाम नहीं लूँगा, उस संस्था का टीचिंग चेंज हो गया, टीचिंग बदल गया। अब मैंने बाइबल अच्छी तरीके से पढ़ा था, इसलिए मुझे पता था बाइबल में क्या लिखा है। अगर मैंने बाइबल अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा होता तो आज मैं गलत शिक्षा में होता। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, मैं प्रभु को हर एक महिमा देता हूँ कि प्रभु ने मेरी सहायता की, और मैंने बाइबल कॉलेज में बाइबल पढ़ने में समय बिताया। एक समय मेरा आँख खराब हो गया था। आँख खराब का मतलब इतना ज़्यादा मैंने बाइबल पढ़ा, इतना ज़्यादा ध्यान लगाकर पढ़ा, आँखों में चश्मा लग गया। हमारा शरीर है, अगर उन शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो झेलना ही है कुछ ना कुछ, ठीक है। तो 0.25 बहुत कम नंबर का प्रॉब्लम था। दिखने में तो अभी भी साफ़ है, उस समय भी साफ़ था, लेकिन आँखों से पानी आता था और सिर में दर्द होता था, ऐसा होता था। तो कुछ टाइम
मैंने चश्मा लगाया है और प्रार्थना भी किया साथ साथ, प्लस मैंने ज़्यादातर वेजिटेबल्स मैंने लिया है उस समय में। गाजर और साग सब्जी ये सब खाने से बोलते हैं रोशनी अच्छी हो जाती है। कंटिन्यू रहा और करीबन 1-1.5 साल बाद मेरा चश्मा हट गया। मेरा सिर दर्द या आँखों से पानी आना बिल्कुल बंद हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। प्रभु को धन्यवाद हो। लेकिन उस समय में मैंने ये ज़रूर समझा बाइबल पढ़ना कितना ज़रूरी है, बाइबल पढ़ना कितना ज़रूरी है। आपको पता है परमेश्वर कैसी है, जिस समय मुझे पता चला कि टीचिंग बदल गया है, तुरंत मैंने छोड़ दिया। भाग्य में बस मैंने फ़ोन किया। एक्चुअली हम एक विश्वासी के घर से विज़िट करके वापस आ रहे थे। रात को हम वहीं पे रुके थे और सुबह सुबह हमने वहाँ से निकले हैं। हम नाश्ता करके विज़िट करके सुबह सुबह हम वहाँ से निकले हैं। आधे रास्ते में ही पहुँचे थे, मुझे एक फ़ोन आया। एक भाई ने मुझे फ़ोन किया और उन्होंने बोला आपको पता है संस्था में ऐसा हो गया। काफ़ी है उतना सुनना, 2 मिनट का कॉल था। मैंने साथ साथ जो लीडर थे, हमारे लीडर, मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा सर हम छोड़ रहे हैं, मैं और मेरा एक और दोस्त। वो स्पीचलेस हो गए, उनके पास कोई शब्द नहीं, वो बोल ही नहीं पा रहे वो क्या बोलना है। क्या हो गया, आप ऐसा क्यों बोल रहे? तो मैंने बहुत सारी बातें वहाँ पे नहीं बोली। मैंने ये सब नहीं बोला कि आपका टीचिंग ये वो है। उनको पता था क्यों मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने तुरंत अपना बैग पैक किया और एक दूसरे जगह में जहाँ पे हम बात कर चुके थे कि वहाँ हम सेवा करेंगे, वहाँ पे चले गए। अब वहाँ जाने के बाद क्या हुआ पता है? मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला करीबन 1 साल तक, 1 रुपया भी नहीं। बस वहाँ पे हम रह रहे थे और खा रहे थे, बस। उसके बाद मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। अगर मैं 1 साल तक बिना पैसे का सेवा कर सकता हूँ, मैं बिना पैसे का भी सेवा कर सकता हूँ। मैंने इतने साल सेवा किया, परमेश्वर के अजीज हो, और कभी मैंने लोगों से पैसा लेने की कोशिश नहीं की सेवकाई के नाम में। इसके लिए दे दो, उसके लिए दे दो, ये दे दो, वो दे दो, नहीं। अभी मैं अगर आप लोगों के सहयोग के लिए बोल रहा हूँ ना, तो मैं आप लोगों के सहयोग के लिए क्यों बोल रहा हूँ? अगर मुझे 2000, 3000, 4000, 5000 लोग देख रहे हैं, आप खुद सोचिए। अगर आप 100 रुपया या 200 रुपया ये सोच कर देते हैं कि प्रभु मेरे पास बहुत कम है, उसमें से मैं थोड़ा सा दे पाती हूँ या दे पाता हूँ। मान लीजिए 100 लोगों ने 100 रुपया दिया, कितना होता है? या 200 लोगों ने या 200 रुपया दिया, कितना होता है? या 1000 लोगों ने 100 रुपया दिया तो कितना होता है? आप समझ रहे यूनिटी का मतलब क्या है? तो मैं यहाँ पर आपको ये बोलकर नहीं मांग रहा हूँ कि आप दे दो आपका ये हो जाएगा, नहीं। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए बोना तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी देता हूँ। हालेलुया। तो अगर हम एक मिनिस्ट्री को बढ़ाना चाहते हैं ना परमेश्वर के अजीजों, तो सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ वो शायद काफ़ी नहीं है। हमारे वीडियोस में व्यूज़ बहुत कम आते हैं, हमें नहीं पता क्यों। एक दिन मुझे विश्वास है व्यूज़ आएंगे और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। व्यूज़ कमाने से प्रॉब्लम क्या है? रेवेन्यू नहीं बढ़ता है। रेवेन्यू का मतलब है कि जो व्यूज़ से पैसा बनता है ना, वो बहुत कम, ना के बराबर पैसा बनता है, और आने में भी बहुत टाइम लगता है, करीबन 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। सोचिए आप, अगर एक पासवान इस रेवेन्यू के उसमें अपने सेवकाई को, परिवार को चलाए तो कैसे चलेगा? बहुत इम्पॉसिबल है, नहीं चल सकता है ना। लेकिन अभी तक प्रभु ने हमें चलाया है अद्भुत रीति से। मैं आप लोगों के सहयोग के लिए पता क्यों बोलता हूँ? क्योंकि हम इस चैनल के ज़रिए हम बहुत से लोगों तक पहुँचना चाहते हैं, और ये तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आप सहयोग नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है हमारा सेवकाई जो हम कर रहे हैं काम जेन्युइन है, सच्चा है, तो आप हिस्सा ले सकते हैं। मैंने गवाही क्यों दी? ताकि आपको ये पता चले कि इस व्यक्ति ने जब नहीं मिला तब भी किया, तो ये व्यक्ति पैसे का लालची तो बिल्कुल नहीं है। नहीं हूँ मैं, नहीं हूँ। आज भी हम बहुत से ऐसे परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो मैं आपको शेयर नहीं करना चाहता हूँ। बहुत से लोग बहुत कुछ शेयर कर देते यूट्यूब में, अच्छी बात नहीं है वो, मैं शेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं ये बोलकर, मैं इमोशनल होकर, रो कर मैं आपको इमोशनल नहीं करना चाहता। सच बोल रहा हूँ मैं बस ये कहते हुए कि इस सेवकाई को अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर अपना छोटा योगदान आप दे सकते हैं।
और वो योगदान अगर काउंटिंग में ज़्यादा हो गया ना, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग में हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। 1000 लोग हो गया, बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर के अजीज़ों, हम ऐसे ऐसे लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं जो वाकई में नीड में है, ज़रूरत में है। आगे आइए हम मिलकर परमेश्वर के वचन के अनुसार काम करें। अब यहाँ पर मैं अपने टॉपिक में वापस आता हूँ। ठीक है, टॉपिक क्या था? बाइबल कैसे पढ़ना चाहिए। मैं आपको बिब्लिकल उसमें टीचिंग में लेकर नहीं जाना चाहता हूँ, प्रचार कैसे करना चाहिए या बाइबल के अलग अलग उन बातों को समझने के लिए। ठीक है, बहुत सारे टीचिंग्स, अगर वाकई में आपको समझना है उसके लिए भी आप कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाऊंगा। मैं बस आज ये बोलना चाहता हूँ, आपके पास डिग्री होने पर भी अगर परमेश्वर का वचन आपसे बात नहीं करता है, जो कुछ आप सुनते हैं अगर उसके अनुसार नहीं चलते हैं, दैट मीन्स समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग। गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? वचन आपसे बात नहीं कर रहे। अगर याकूब ऐसा लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं याकूब 1 अध्याय उसके 23 और 24 में क्या लिखते हैं याकूब, सुनिएगा। क्योंकि जो कोई वचन के सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो मनुष्य उसके समान है जो अपने मुंह को दर्पण में देखता और फिर भूल जाता है कि वो कैसा है। आप कैसे हैं आपको पता है? मैं सुंदरता के बारे में नहीं बोल रहा हूँ मेरी बहनों, आप बहुत सुंदर है। अपने आप को शीशे में अभी जाकर देखने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरे हैंडसम भाई लोग हैं, आप लोग बहुत हैंडसम हैं, प्रभु ने आपको हैंडसम बनाया है। मैं यहाँ पर आपके परमेश्वर के अजीज़ों, अपने आप को आपके आत्मा के बारे में या आपके स्वभाव के बारे में मैं पहचानने और जानने के बारे में बात कर रहा हूँ। आप कैसे दिखते हैं, आप कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? जब आप बाइबल पढ़ेंगे। और जब बाइबल पढ़ते समय आपसे प्रभु बात करता है ना, नाराज मत होइए। दाऊद से क्यों प्रभु प्रेम करता था? क्योंकि दाऊद प्रभु के आज्ञा या प्रभु के वचन को, परमेश्वर के अजीजों, क्या करता था? तुरंत एक्सेप्ट करता था और कहता था, प्रभु अगर मुझ में कोई कमी है प्रभु आप जांचिए। कितनी अच्छी बात है ना परमेश्वर के अजीजों, ये कितनी अच्छी बात है। दाऊद कह रहा है कि प्रभु मुझे जांचिए पिता। अगर प्रभु मुझ में कोई ऐसी बात है जो आपको पसंद नहीं है, उसे निकाल दीजिए पिता। हर दिन अपने आप को एग्जामिन करना, हर दिन अपने आप को प्रभु के सामने लेकर जाना, यही तो प्रभु का वचन है। लेकिन आप वचन पढ़ रहे हैं और वचन अगर आपसे बात नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? आप बस इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पढ़ना है। बहुत से लोग क्या कहते हैं ना, बस मुझे पढ़ना है जी, पढ़ लूँगा, मेरे धार्मिकता का काम मैं पूरा कर लूँगा, मेरा धार्मिकता का काम मैं पूरा कर लूँगा वचन को पढ़ के। एक चैप्टर पढ़ लिया, पढ़ के बंद, बस मतलब सारी बातें हो गई, सारा काम हो गया, छुट्टी, अब मुझे और कुछ नहीं करना है। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? सुबह के समय आप अपने बाइबल को खोलते हैं, आप भजन संहिता 23 को निकालते हैं। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में चराता, वो मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता, वो मेरे जी में जी ले आता है। आगे आप पढ़ रहे ठप बंद। उसके बाद आप क्या बोलते हैं? प्रभु ये तंगी कब जाएगा? क्या वचन ने आपसे बात किया? क्या वचन ने आपसे बात किया? नहीं किया। क्योंकि अगर वचन ने आपसे बात किया होता तो आप अपने तंगी को बोलते, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। तंगी ही ना आए आपके जीवन में तो आप कैसे मालूम करेंगे कि आपका परमेश्वर यहोवा यीरे है जो मुहैया करता है? आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप कभी घटी को ही ना देखे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका परमेश्वर घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है? आप समझ रहे परमेश्वर के अजीजों वचन कैसे बात करता है? अगर आपके साथ वचन बात ना करे तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहोवा राफा चंगा करने वाला है? उसके लिए आपको बीमार होना पड़ेगा, और बीमारी में ही पता चलता है कि परमेश्वर चंगाई भी देता है। जो कभी बीमार हुआ ही नहीं वो चंगाई के बारे में कैसे प्रचार करता है? कैसे करेगा प्रचार वो? अगर डॉक्टर पॉल योंगिचो प्रचार करते हैं चंगाई के बारे में, इसका मतलब उन्होंने बीमारी देखी, बीमारी के हालात को देखा, इसीलिए वो कह सकते हैं कि यहोवा मुझे चंगा करने वाला परमेश्वर है, और वो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। आप क्या प्रार्थना करते? प्रभु मैं कभी बीमारी ना हूं, मैं ऐसा ही रहूं और मैं आपसे दूर रहूं।
ना, अच्छा है सब कुछ तो कौन पूछता है परमेश्वर को? मैं विश्वासियों के बारे में बोल रहा हूँ। कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। हम कब प्रभु को पुकारते हैं? जब हम कष्ट में होते, दुख में होते, तकलीफ में होते, बीमारी में होते। अगर आपको पता करना है कि यहोवा निस्सी विजय देने वाला परमेश्वर है, तो आपको ऐसे परिस्थितियों में आना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा, ओ मेरा परमेश्वर मेरी लड़ाई को भी लड़ता है। बी प्रैक्टिकल परमेश्वर के अजीज हो। अगर वो सूर्य को उगाता है तो वो सिर्फ धर्मी के लिए नहीं, वो पापियों के लिए भी उगाता है। आप सिस्टम को बदल नहीं सकते, मैं सिस्टम को नहीं बदल सकता हूँ। हमारे बोलने से ये नहीं होगा कि प्रभु आज बारिश ही ना हो। आप आज्ञा नहीं दे सकते इस तरीके से, ये गलत है। अगर परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है, परमेश्वर उससे करेगा। वो जो पृथ्वी जो संसार है वो परमेश्वर के सिस्टम में ही चलेगा। हम हमारे तरीके से परमेश्वर के सिस्टम को ना ही बदल सकते और ना ही चला सकते। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए आज मैं आप सभी को उत्साहित करता हूँ ये कहते हुए, अपने बाइबल को बड़े अच्छे से पढ़िए। धार्मिकता का चोला पहनकर नहीं, बल्कि इसलिए पढ़िए ताकि वचन आपसे बात करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन बात करता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बड़े दिन से वीडियोस नहीं आए थे। मैं जानता हूँ आप लोगों को वीडियो का इंतज़ार था। मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रहा था? क्योंकि मैं लाइव आ रहा हूँ। ठीक है, मैं हर सुबह में लाइव आता हूँ। अब से आपको लाइव के साथ साथ परमेश्वर के अजीज़ों रिकॉर्डेड मैसेजेस भी आपको मिलेंगे। लाइव जुड़ना मत भूलिएगा, इस रिकॉर्डेड मैसेज को भी सुनना मत भूलिएगा। अपना कमेंट जरूर लिखिएगा और हमें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, ज्वाइन करते हुए सहयोग करना मत भूलिएगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान जीव दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं विशेष रूप से आज के अद्भुत समय के लिए। प्रभु, आज इस समय में जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में आप नया काम कीजिए और अपने वचनों से प्रभु आप उनसे बात कीजिए, ताकि वो हर दिन अपने आप को बदल सके और स्वर्ग राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए तमाम लोगों को आशीष, अनुग्रह और प्रभु उनके जीवन में खुदाबंद आपकी बढ़ोतरी के बोलते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।